हेलो मेरे भाइयों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राधे। आज का एक नया व्लॉग नए दिन के साथ। अबे कहाँ चला रहा है अबे, फिर ये कहते एक्सीडेंट कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक रॉयल एनफील्ड 350 कितनी एवरेज देती है भाई, माइलेज कितनी देती है भाई। मैं अप्रोक्स अभी मैं लास्ट आधा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले तो मुझे ये लग रहा था कि ज़्यादा दे रही है एवरेज, बट रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि नहीं भाई, कम ही दे रही है भाई। क्योंकि इससे पहले मेरे पास स्प्लेंडर थी, वो 50, 55, अप्रोक्स 60, मतलब अंदाज़ा नहीं था। पर हाँ ये है, मैं एवरेज लगा चलूँ 55 की एवरेज थी। बट भाई ये वाली बाइक 55 तो छोड़ो, 50 भी क्या, 45 भी नहीं, 40 भी नहीं, 35 भी नहीं दे रही, उससे भी कम दे रही है। 35 भी नहीं तो कितनी भाई, कितनी यही सोच रहे हो ना भाई। भाई ऐसे मैं ही सोच रहा था कि मुझे लगा जब मैंने ली थी ना बाइक, मुझे लगा अप्रोक्स 40 वो देगी नहीं। फिर भाई स्टार्टिंग में मुझे लगा भाई, कभी कभी क्या होता है ना, बाइक की एवरेज डिपेंड भी, एक चीज़ डिपेंड भी करती है बाइक की एवरेज कि आप कितनी स्पीड से चला रहे हैं, आपका क्लच टाइमिंग क्या है, मतलब आप रेस दे रहे तो तो नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है एक एवरेज के लिए। भाई मैंने अपनी बाइक को 100 पे भी उठाया है, 80 पे भी, और नॉर्मली मैं 60 पे चलाता हूँ। रीज़न एवरेज नहीं है, बट मतलब मेरी आदत बन गई है अब। क्योंकि पहले मैं स्प्लेंडर तब भी मैं 60 चलाता था, ये चला रहा हूँ तो ये भी 60 ही चलाता हूँ मैं। और एक डिपेंड करता है मेन जो चीज़ जो जिससे एवरेज निकलती है, मेन चीज़ होती है आप कहाँ चला रहे हैं। कहाँ मीन्स आप एक हाईवे पे चला रहे हैं, लोकल गलियों में चला रहे हैं, जाम में चला रहे हैं, ट्रैफिक में हो गया, तो वो भी चीज़ बहुत डिपेंड करती है। अभी जैसे मैं चला रहा हूँ बिल्कुल एक UVR पे चला रहा हूँ मैं, UVR बिल्कुल खाली, आपको दिख भी रहा था बिल्कुल खाली है। अभी मेरी स्पीड भी 70 है, ठीक है। तो एवरेज से सबसे ज़्यादा इस पर ही आएगी जितनी भी आएगी, ठीक है। और प्लस अगर आप दिल्ली के जाम में ट्रैफिक में चला रहे हो तो आप एवरेज की भी तो भाई छोड़ ही दो कि आपको एवरेज कुछ ज़्यादा अच्छी खासी मिलेगी। अगर आप स्प्लेंडर से बुलेट पे जा रहे हैं तो आपको एवरेज मान के चलो 50% कम मिलेगी। क्योंकि 30, 60, मैं ये 32 मान के चल रहा हूँ, तो एक स्प्लेंडर 50 से 60 के बीच में, 55 से 60 के बीच में एवरेज नॉर्मली दे देती है। एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मज़ा बुलेट का है वो स्प्लेंडर नहीं दे सकती। या वो 30 की एवरेज हो, 40 की एवरेज हो, 25 की एवरेज हो, 55 की एवरेज हो। मैं कह रहा हूँ स्प्लेंडर पे मैं 60 किलोमीटर चलता था, मेरी हाथ पैर कमर सब कुछ दुखता था, और इस पर भाई नॉर्मली कुछ फ़र्क नहीं है। रीज़न इसकी गद्दी बहुत बड़ी है, कंफर्ट लेवल अलग है, भारी बाइक है, 200 किलो बाइक का वजन है। रोड पे मैं कह रहा हूँ 70 चल रही है तो भी पता नहीं चल रहा, स्प्लेंडर 70 चल रही है तो पता चलता था 70 चल रही है। ये मैं 80 भी चलाऊँगा तब भी पता नहीं चलेगा। मैंने भाई अपनी बुलेट जब मैंने परचेज़ की थी नहीं, तो मैंने इसके लिए बहुत कवर मंगाए थे, जैसे मीटर कवर हो गया, ये मीटर कवर, ये मीटर कवर, ये मेरे ये टंकी का जो ढक्कन है इसका कवर, प्लस जो ऑयल होते हैं इसमें साइड में ऑयल का होगा, ऑयल कवर, मैंने सब चीज़ अपनी मंगा के रखी थी। बट जहाँ मैं वो समझाता हूँ, यहाँ वो ये चुरा लिया गया है। वहाँ मतलब रोड पे खड़ी मेरी बाइक यूजुअली रोड पे खड़ी होती है, तो वहाँ से किसी ने शायद क्या करा, निकाला, गिरा, मैं कुछ कह नहीं सकता। बट ये मेरा गायब हो चुका है, ये मेरा गायब हो चुका है। ये मेरे पास बैग में रखा हुआ है, क्योंकि मैंने पेट्रोल डलवाया था तो मैंने बैग में रख दिया था, वो बैग में ही भूल गया रखा हुआ है। मैंने जो ऑयल के लिए कवर मंगाया था, साइड में ऑयल कवर होता है, वो मैं आज तक लगाया नहीं है, क्योंकि ना याद रहता, वो घर पे ऐसे रखा हुआ है। GT से लगाऊंगा उसको भी मैं, ठीक है। अगर आप नई नई बाइक ले रहे हो तो आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, इससे कि आपकी थोड़ी सेफ्टी रहती है। इसका मीटर सेफ रहेगा, स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इसमें मैंने टेम्पर्ड भी इससे मैंने टेम्पर्ड भी लगाया हुआ है। आप देखोगे ना, ये टेम्पर्ड के सारे बबल बन गया, बबल से ना ये सारा ख़राब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास एक और रखा हुआ है, वो चेंज कर दूँगा इससे मैं। भाई अगर तुम एक स्प्लेंडर चला रहे हो और फिर आप बुलेट लेने की सोच रहे हो, देखो मैं बताता हूँ सीधा इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाएंगे। बेनिफिट क्या मतलब, मैं अपना रिव्यू देता हूँ तो भाई एक तो आपको गद्दी इतनी बड़ी मिल जाएगी, जो सीट मुझे जो सबसे बड़ी लगती है कि सीट
सीट उनकी बहुत छोटी होती है बैठने में ना। अगर आप 2 घंटे बाइक चला रहे हो तो आपकी कमर दुखने लगती है। मैं अगर बुलेट में 2 घंटे चला रहा हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं है भाई, बिल्कुल बढ़िया चलती है। प्लस बुलेट पे आप 60, 70, 80 आराम से नॉर्मली बाइक बिल्कुल ऐसे चल रहा है, स्मूथ चल रही है। स्प्लेंडर पे आप 70 पे जाते हो भाई, 80 पे जाते हो, आपको लगता है भाई बाइक चल नहीं रही है, वो उड़ रही है। ठीक है। तीसरा भाई, एक तो हैवी वेट है, आपको पता ही है स्प्लेंडर बहुत कम है, ये 200 किलो का वजन है भाई। आप रोड पे चलोगे तो दम के रोड पे चिपक के चलती है भाई एक तो, जिसका एक अलग ही मजा है। और भाई अगर हम जाए इसके भाई एवरेज पे, तो भाई वहाँ आपको यार आपको खुद ही पता, आप रॉयल एनफील्ड ले रहे हो तो एवरेज के लिए आप भूल जाओ भाई। आप सोच लो आपने भाई एवरेज के लिए बाइक नहीं ले रहे कि आपको लंबे टूर के लिए चाहिए, आपको बस शौक के लिए चाहिए। फिर तो शौक के लिए भाई और लंबे रूट के लिए, तो अगर आप भाई स्प्लेंडर से इस पे जा रहे हो ना, तो आप एवरेज में ना भाई 50% मान के चलो, 50 मान के चलो भाई कि आपको कम मिलेगी 50%। अगर आपकी स्प्लेंडर दे रही है 60, 55, तो ये आपको 30 के अराउंड देगी, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने भाई 80 भी चलाई है बाइक, 100 भी चलाई है। अब मैं लिटरली 60 ही चलाता हूँ। रीज़न एवरेज नहीं है, बट एक कम्फर्ट लेवल है। मुझे अपना 60 में बहुत नॉर्मल यूज़ सही लगता है कि मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे ना भगाने की ज़रूरत, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, ना मुझे राइड करनी है, ना मुझे किसी दौड़ लगानी है। ठीक है। तो ऑफिस के लिए मैं अगर 60 की स्पीड जाता हूँ तो मुझे बहुत कम्फर्ट लेवल मिलता है ना। देखो अब मैं नॉर्मली बात करता चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ अगर आप सब बहुत ही अच्छे राइडर हो, बहुत ही अच्छे में तो मैंने कोई डेफिनेशन नहीं है, बट मैंने ऐसे बोल दिया अच्छे है, तो आपकी मैक्सिमम मुझे लगता है 35 चली जाएगी। तो 35 मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इन द सेंस, क्योंकि मैंने जितना ही नोटिस किया है भाई, 32 से ऊपर नहीं जाती है एवरेज भाई इसकी। 32 मैक्सिमम 33 बस। 33 भी ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 32 भी मेरी गई नहीं है जितना मैंने नोटिस किया है। बट अगर आपके पास बुलेट है, कोई और भाई है जो देख रहा है उस बुलेट है, उसकी बाइक ज़्यादा जा रही है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी बाइक कितनी जा रही है। अगर आपकी ज़्यादा जा रही है तो अगर हो सके सर्विस टाइम पे है। मेरी ऑलरेडी सर्विस बिल्कुल टाइम पे है, सेकंड सर्विस आने में भी टाइम है, ऐसा नहीं है। तो मेरी सर्विस भी ओके, हो सकता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो तो मैं सर्विस सेंटर में जाके बात कर सकता हूँ। तो भाई जिसके पास बुलेट है भाई मुझे ज़रूर बताना कि आपकी बाइक कितनी एवरेज जा रही है। मेरे पास है भाई स्टैंडर्ड 350। अगर स्टैंडर्ड 350 वाले भाई जो भी है जितनी एवरेज आ रही है प्लीज़ बताना ज़रूर भाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल बजा देना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।